खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबसे पहले बात करेंगे, देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बहस छिड़ी हुई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर पीएम मोदी से जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब केंद्र के इनकार करने के बाद एक बार फिर यह मुद्दा बिहार में गर्मा चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार करने के फैसले को सही बता दिया है। इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में राज्य सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराएंगे तो पार्टी 4 करोड़ रुपए बिहार सरकार को देगी। वहीं जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना को जरूरी बताते हुए सीएम नीतीश से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जातीय जनगणना पर एनडीए में घमासान सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। वीआईपी हम केंद्र के फैसले से नाखुश है। जीतन राम मांझी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाने का जिक्र किया है सीएम नीतीश कुमार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, तो नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक बुलाए। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बहस छिड़ी हुई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर पीएम मोदी से जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब केंद्र के इनकार करने के बाद एक बार फिर से यह मुद्दा बिहार में गर्मा चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार करने के फैसले को सही बता दिया। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार की जो सियासत है गरमाई हुई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बात की हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब देश में जातीय जनगणना नहीं होगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा में अपने मामला को उठाया था। मुख्यमंत्री की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मिलने को कहा था। प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई, आशा थी कि होगा, लेकिन अब तो निराशा हाथ लग गई है। डायरेक्ट तो नहीं कहा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट ये हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा एफिडेविट केंद्र सरकार ने दे दिया तो दैट इज अ लास्ट वर्ड। डायरेक्टली ही आप कह सकते हैं कि उन्होंने मना कर दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है तो, कि जातीय जनगणना नहीं करेंगे। जातीय जनगणना जो कास्ट सेंसस था वो नेशनल इंटरेस्ट में था, देश के हित में था, गरीबों के हित में था, और इससे आपको जो है बजट में, योजनाओं में जो है मदद मिलती। जब आपके पास साइंटिफिक आंकड़ा होता तो बजट जो है कैसे बनाएं, किस दिशा में बनाएं, कौन सी योजनाएं जो हैं किन के लिए शुरू करनी है, क्योंकि बस आपके पास आंकड़ा होता, सारी चीज़ें होती। तो ये तो देश हित में था, तो इसमें तो मना कर दिया गया अब तो। और हम लोगों के प्रयास से हम लोग कोशिश किए थे कि भाई, एक जब पार्लियामेंट में सवाल आया था तब मना किया गया था, तो हम लोग चले भाई, मिले प्रधानमंत्री जी से। अब हम लोग गए थे, अपनी बात को तो रखा था। एक और सेटिस्फाई आंसर होना चाहिए कि आप क्यों नहीं कराना चाहते। कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, ऐसे तो ये तो फिर ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने एक एक बिंदु की, अलग से खर्चा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अलग से कॉलम जोड़ा जाएगा, बस। तो सारी बात तो हम लोगों ने रखी थी। अब इसमें देखिए, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उनका कॉन्शियस, हम लोगों का कॉन्शियस नहीं। कॉन्शियस जो 80-90% जनता का कॉन्शियस है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए देश भर में। बिहार जब पूरा सर्वदलीय प्रस्ताव बिहार विधानसभा परिषद से 2 बार भेजा जाता है, इंक्लूडिंग बीजेपी के एमएलए, यानी सभी जनता के प्रतिनिधि, 12-13 करोड़ का जनता का कॉन्शियस नहीं है क्या? एक पार्टी का कॉन्शियस है और आरएसएस का कॉन्शियस जो है वो देश के लिए रहेगा और बाकी लोगों का नहीं रहेगा। बिहार की राजनीति में देखिए तो जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, वो आगे भी इसी तरह चलने वाली है। देखना यह है फायदा किसका होता है। कैमरे दीनानाथ हो जाएगा साथ में प्रणाम। जीतन राम मांझी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा मांझी ने जातीय जनगणना। आने वाले कुछ दिनों में जातीय जनगणना देश में नहीं होगी। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है। हमारे साथ जीतन राम मांझी जी हैं। जातीय जनगणना को लेकर हमेशा ये आवाज़ उठाते रहे हैं। सर, आवाज़ तो आप हमेशा उठाते थे, लेकिन अब जातीय जनगणना जो है
वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र सबों के लिए है, सबके लिए है और सबसे है। मेरा कहना है कि जब हमारी भलाई ही नहीं होगी, हमको उचित लाभ ही नहीं मिलेगी, तो दूसरा सेक्शन के लोग इसके लिए उठ खड़े होंगे ही। तो हम लोगों की अपनी मानना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना के पक्ष में हम लोग संविधान के निर्माणकर्ता और बहुत से लोगों की बात सुनी है, जिसमें आया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब जनसंख्या के आधार पर भी हिस्सेदारी मिलनी है और मिलती है, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या मानी जाती है कि 16% है और उसको उतना ही रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। जनसंख्या के आलोक में हमको विकास का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या की गिनती जातीय जनगणना के आधार पर होगी, तभी हमको उचित लाभ दिया जा सकता है। और जो लोग नहीं मानते हैं कि जनसंख्या को गिनती जनसंख्या का जातीय आधार पर हो, वो निश्चित रूप में हम समझते हैं कि वो हम लोग जो बहुजन हैं उनके हित को काट करके, उनके लाभ को खा करके आज मोटा हो रहे हैं। वो यही समझते हैं कि इन लोगों को लाभ न मिले, इसलिए वो ऐसा कतराते हैं। क्लियर मामला साफ हो गया है। आप लोग प्रधानमंत्री से भी मिल के आए हैं, तो क्या बिहार सरकार को जातीय जनगणना अपने तरफ से कराना चाहिए? देखिए, बहुत से राज्य ऐसा शायद सुनते हैं कि कराने की स्थिति में है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि बिहार अपना जनगणना करावे, जातीय जनगणना, इसमें हम सहमत हैं। और हम जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक हुई थी और इसमें बात आई थी कि हाँ हम लोग प्रधानमंत्री से मिलें, और प्रधानमंत्री से मिलकर के सारी बातें कह दी गई थी। और अब जब भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम जातीय जनगणना नहीं करेंगे, तो पुनः बिहार के लोग बैठ करके निर्णय लें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए सर्वदलीय बैठक हो और प्रतिष्ठित संस्थानों से भी राय ले लिया जाना चाहिए। तो पर जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि इस पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक करके हम लोगों ने मुलाकात किया था, उस तरह फिर एक सर्वदलीय बैठक हो और आगे की रणनीति तय होनी चाहिए। खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अनुरोध किया है कि जातीय जनगणना बिहार में वो राज्य सरकार की तरफ से कराएं। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रूपेंद्र सवाल, मीडिया पटना। जातीय जनगणना में जो आंकड़े हैं वह संभव नहीं है। कर्नाटक ने अपनी गणना की है, उड़ीसा ने अपनी जातीय जनगणना की है, और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र हैं। लेकिन केंद्र के पास जो डाटा है और केंद्र ने जो आंकड़े जमा किए थे, वह गरीबों का कल्याण कैसे हो, गरीबों के लिए हम किस तरह से योजनाएं चलाएं, और उसी के साथ यह डाटा किया गया था। लेकिन जब 4,28,000 जातियां पाई गई, तब इस पर जो हमारे नीति आयोग के थे अरविंद पनगड़िया जी, और वो टीम में इसलिए यह निर्णय हुआ कि यह केंद्र के द्वारा जनगणना संभव नहीं है। जहां एक और जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र ने इनकार कर दिया है, वहीं बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। तमाम प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है। तो डाटा है 11 का, वो डाटा ही सही माने में इतना कंफ्यूजिंग है और इतना मतलब कि आप उस आधार पर नहीं कर सकते हैं। 4,28,000 को आप जो कलेक्ट कीजिएगा या जो उसका डाटा है, वो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि वो एप्रोप्रिएट है। इसलिए जो केंद्र सरकार ने जो सोचा है वो सही सोचा है, और जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति जो है, उनकी दुकानदारी इस से बंद हो जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके कहा है, और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी तो बहुत सारी बातों को आज बोले हैं जो अखबार में भी आया है, जिससे स्पष्ट है कि वो लोग जातीय जनगणना नहीं चाहते। अब इस हालत में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और उनकी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, जो बार बार कह रही है कि हम जातीय जनगणना के समर्थक हैं, तो अब तो उनको निर्णय लेने का वक्त आ गया है कि यदि बीजेपी यानी एनडीए उनके साथ नहीं है, तो वो एनडीए को छोड़ करके
एक मजबूत थर्ड फ्रंट बना करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। पूर्व में भी मैंने आपके चैनल को ये बात बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये सुनियोजित एजेंडा था जो अब सामने आ गया है। ये मैंने पूर्व में आपके चैनल को ये बताया था। अब महागठबंधन अपने इशू पर अड़ा हुआ है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। नीतीश कुमार ऊपर से हम लोगों को साथ दे रहे हैं कि हाँ हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को फैसला करना है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बने रहना, इस इशू पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बने रहना है कि नहीं। यही स्टैंड अब उनको क्लियर करना है। इसी पर बिहार के जनगणना का, जातीय जनगणना का आधारित बात सामने आएगा। केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है कि यह बिहार के लिए आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक है, तमाम जाति और धर्म के लिए आवश्यक है, उनके मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। तो हमारी मांग है और तमाम दलों की मांग है बिहार में। ये राजनीतिक निहितार्थ नहीं है बल्कि इसके सामाजिक निहितार्थ भी हैं। इसलिए केंद्र सरकार के इंतजार के जवाब का इंतजार हमको है और हमारी उम्मीद है कि विधायिका का सर्वसम्मत प्रस्ताव राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये किया गया पहल, इस पर केंद्र सरकार जरूर गंभीरता से सकारात्मक जवाब देगी। हम लोग आशान्वित हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से सकारात्मक सहमति प्रधानमंत्री जी की होगी और आंदोलन करने की का राजनीति करने का तो ये अभी कोई मुद्दा नहीं है, कुछ समय नहीं है। ये तो पूरी तरह से खारिज नहीं किया है और उनसे जो डेलीगेशन मिला है उसको तो कोई जवाब नहीं आया वहां से। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। हमारे साथ बिहार सरकार मंत्री जमा खान जुड़े हुए। सर, केंद्र ने सफाई दे दी है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनसे इस पर हम लोगों की बात नहीं हुई है और जो उनका आदेश निर्देश होगा उसका हम सब लोग पालन करेंगे। रही सवाल कि हमारे समझ से व्यक्तिगत ये होना चाहिए था, होने से ये होता है थोड़ा सा आदमी को अंदाज लग जाता है कौन कहाँ की समाज का है, कितना है, क्या परेशानी, इसको क्या हम कर सकते हैं, हमें लगता है। बाकी बड़े लोग हैं, वो लोग गार्जियन हैं, बड़े नेता लोग हैं जो उनका आदेश निर्देश हो। तो बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब दो गुटों में तमाम जो नेता है वो नजर आ रहे हैं। एक का कहना है कि राज्य सरकार अपने तौर पर जातिगत जनगणना कराए, चूंकि केंद्र सरकार से इनकार हो गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से पहले उम्मीद थी, लेकिन उन उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है। सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा है, चूंकि जीतन राम मांझी ने भी जिक्र कर दिया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। और साथ ही मुकेश सहनी ने कह दिया है कि हम पैसों से यानी आर्थिक तौर पर भी मदद करने के लिए तैयार है। क्या वाकई राज्य सरकार अपने स्तर पर जातिगत जनगणना के पक्ष में नजर आ रही है? देखिए, पूरा का पूरा जो आपने कहा कि दबाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है, तो बिल्कुल आप बाजी बात बता रहे हैं। चूंकि बिहार में जो हर सियासी दल या फिर हर जो राजनीति में जो रुचि रखते हैं, उनका कहीं न कहीं नज़र है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो निर्णय पे होगा कि क्या कुछ वो आगे करते हैं। जिस तरीके से केंद्र ने कोर्ट में हलफनामे में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कुछ बातें नहीं है, जातीय जनगणना पे कहीं न कहीं एक स्पष्टता आ गई है, जिसके बाद यहाँ के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर बीजेपी के जो भी नेता हों, वो तमाम ने अपनी रुख स्पष्ट कर दिया है। तब अब नीतीश कुमार क्या करते हैं ये देखना होगा। चूंकि एक तरफ जहां जो विपक्ष है, आरजेडी और कांग्रेस, जो अन्य जो दल हैं विपक्ष की लेफ्ट पार्टियां हैं, वो जातीय जनगणना के सहारे वो तमाम जो वोट बैंक है जिनकी संख्या के गिनने की बात हो रही है, तो उनको अपने पाले में लाने के लिए जो राजनीति करेगी, सियासी चालें चलेगी, उस पर नज़र है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं, चूंकि कहीं न कहीं जो आप हर जगह पे देखिएगा तो जो जातीय जनगणना की जो बात आ रही है, तो एक पक्ष ऐसा है, खास करके जो दलित वर्ग हैं, ओबीसी हैं, एबीसी हैं, वो चाहते हैं कि उनकी गणना हो। तो ऐसे में जो बड़ा चंक है, बड़ा जो
बड़ी आबादी है उसको अपने तरफ खींचने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए अब जो विपक्ष है, कांग्रेस हो, राजद हो, लेफ्ट हो, तमाम जो दल है वो अब आंदोलन या फिर कह लीजिए कि सरकार को घेरने की स्थिति में आएगी। बिहार की बात जहां तक रहेगी, जो तमाम दल हैं, जो तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो नीतीश कुमार को वोट बैंक में से नमारी करने की कोशिश करेगी। चूंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक उम्मीद रहती है कि जो दलित जो वोट है या फिर ईबीसी जो वोट है उन्हें करती आ रही है, तो अभी एक ऐसा मौका है, ऐसा एक समय है विपक्ष के लिए कि काफ़ी जोरदार तरीके से हमला करे सरकार पे, नीतीश कुमार पे हमला करे, जेडीयू पे हमला करे। चूंकि आखिर उनका निर्णय क्या है, चूंकि एक तरफ जहां वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, अब बीजेपी और केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऐसी कुछ मंशा नहीं है। तो सबसे बड़ा जो निर्णय यही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगे का क्या स्टेप्स होते हैं, उनके जो नेता हैं। लेकिन नवजीत देखिए, लगातार अगर हम देखें सीएम नीतीश कुमार जो है इसके फेवर में नजर आ रहे थे, और फेवर के चलते ही हमने देखा था कि दिल्ली तक जो डेलीगेशन है वो गया था। जब डेलीगेशन गया था, नेता प्रतिपक्ष के साथ वो मौजूद थे, जहां पर उन्होंने क्रेडिट भी दिया था नेता प्रतिपक्ष को कि हमें ये राय दी गई है, हमें तमाम चीजें कही गई है, इसलिए आज हम दिल्ली में मौजूद है। लेकिन ऐसे में अगर एक तरफ दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि अब एनडीए में भी जो सुर है वो अलग नजर आ रहे हैं, कोई फेवर में है, कोई नहीं है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। साथ ही विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं यही मुद्दा घमासान मचाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए यही है कि चारों तरफ से कहीं न कहीं जेडीयू है वो घिरी हुई है। चूंकि जेडीयू के पास वोट बैंक की जो बात करते हैं वो दलित और ईबीसी ओबीसी वर्ग है, जो माना जाता है कि इनको वोट करती हैं, महिलाएं हैं वो वोट करती हैं। अब ऐसे में जो वर्ग हैं वो चाहते हैं कि हमारी आबादी बढ़ी है, हमारी संख्या बढ़ी है। जब बात कीजिएगा आरक्षण पे, जब बात कीजिए, देखिए बात कहाँ है, चूंकि कहीं न कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी को ये लग रही है कि एक बार यदि गिनती हो जाती है लोगों की तो फिर बात इससे आगे बढ़ेगी। जो विपक्ष है वो ये कहेगा कि जिनकी आबादी जितनी है उनके अधिकार उनके मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर के विपक्ष है वो एक कह लीजिए कि जोरदार तरीके से आगे बढ़ रही है, एक सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जो विपक्ष का लक्ष्य है कि किसी भी तरह से जातीय जनगणना हो जाए, जातीय जनगणना होने के बाद यदि उसका प्रकाशन हो जाए, प्रकाशन होने के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगे उसके आधार पर लोगों को अधिकार की और हक की बात की जाएगी। तो एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो सरकार में बैठी हुई जो भी दल होती है तो इन चीज़ों से बचना चाहती है कि वो काउंटिंग ना कराए, लोगों को गिनती ना हो, क्योंकि एक रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना हो। वैसे तो राजनीति में हर जो नेता होते हैं, हर जो विधायक होते हैं, उनको पता होती है कि वो किस जात की कहाँ पे कितनी आबादी है, लेकिन जिस तरीके से जो एक कह लीजिए कि घेरने की बात है तो विपक्ष कहीं न कहीं अभी अपर हाथ में आ गई है, ऊपर आ गई है। वहीं जो सरकारी पक्ष है, खासकर जेडीयू है, वो कहीं न कहीं अभी एक बीच में फंसी हुई दिख रही है कि आखिर उनको करना क्या है। क्योंकि एक तरफ सरकार चलानी है, दूसरी तरफ वोट का भी ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। बीजेपी के नेता जरूर कहते हैं कि जिनकी जो जात पात की बात करते हैं, जो जात पे आधारित जो राजनीति करते हैं, उनकी दुकानदारी चली गई है। लेकिन कहीं न कहीं बिहार की जब बात हम करेंगे तो बिहार में जब जातीय जनगणना ना करा करके वो जो जात वाली जो वोट बैंक की राजनीति होती है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल नवजीत, और देखना लाजमी है कि अब राज्य सरकार क्या फैसला लेती है इसको लेकर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात